Hello student, welcome to Sun class. Today we will going to discuss about the next topic of your chapter 2 and that is organized and disorganized sector. इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक को डिस्कस कर लिया है. व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, कैलकुलेटिंग जीडीपी एंड राइज ऑफ टर्सरी सेक्टर, किस तरह से जीडीपी शेयरिंग में टर्सरी सेक्टर का राइज अप हुआ, ग्रोथ हुआ. एंड ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एंड क्यों ऐसा है एंड हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ये सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया. ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग वो सारा वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 1 बाय 1 सारा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, तो आज हम लोग इसका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इस चैप्टर का वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, इससे बाद वाला वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस होगा जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. वो वाला वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखना. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो देखो, द सेक्टर विच इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सिंपल है. ठीक है, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो सारा चैप्टर्स आप लोगों का बोर्ड्स में आने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों? क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस कर चुका है, तो जो चैप्टर आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो इसको. ओके, तो हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो द सेक्टर विच इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज सेक्टर. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम लोग बात करते हैं, क्या है नोट्स में मैंने दिया कि जो भी सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, वो सेक्टर्स को, उन सेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. फॉर एग्जांपल जो ये गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ठीक है, जो डेस्क जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, वो सारा कुछ जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, आप लोग जो भी, या फिर टीचर का हो गया, या फिर आपका क्लर्क का हो गया, ऑफिसर्स का हो गया, यानी कि ईच एंड एवरी जॉब प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर. जो भी इन सेक्टर्स में काम करते हैं तो वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. इनके फीचर्स क्या क्या, इनकी विशेषता क्या होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर की? पीपल हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन इन वेरियस लॉज. देखो, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं और या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, तो इन सेक्टर्स में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. जैसे कि फैक्ट्रीज़ एक्ट, अगर कोई फैक्ट्री है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो उसमें फैक्ट्रीज़ एक्ट होगी. फैक्ट्री एक्ट क्या होती है कि उसमें आपको बच्चों से काम नहीं करवाना है, या फिर उसमें आपको ओवर टाइम नहीं करवाना है वहाँ, मतलब, और उसको सैलरी भी मतलब हमेशा देना है, रेगुलरली देना. ये सारा फैक्ट्रीज़ एक्ट है. फिर मिनिमम वेजेस एक्ट है, फिर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, सोप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, यानी इस तरह का बहुत सारा एक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट को द्वारा बनाए जाते हैं. And if you are working in an organized sector then you have to follow all rules and regulation of various laws. ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को फॉलो करना ही होगा. वो हर लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है. ठीक, और इसका दूसरा फीचर क्या है? पीपल गेट अज्योर्ड वर्क, यानी कि पीपल के पास एक परमानेंट जॉब होता है. ठीक है, हर वो लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके पास एक परमानेंट जॉब होगा. बाकायदा वो लोगों को एक क्या किया जाता है, एक उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है. मतलब वो लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वर्क का सारा टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी उसमें मेंशन रहता है. ठीक, ऐसे नहीं कि हाँ जाओ कल से चलाना है, ऐसा कुछ नहीं होता. उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में बाकायदा पूरा प्रॉपर तरीके से एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन वर्क का मेंशन रहता है. एंड एम्प्लॉय कैन नॉट बी फायर्ड फॉर नो रीज़न, मतलब जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, वो उसको बिना किसी रीज़न के नहीं निकाला जा सकता है. ऐसा नहीं है कि आपसे दुश्मनी तो निकाल कर फेंक दो, ये नहीं होगा, उसमें नहीं होता है उसमें. ठीक है, क्योंकि आपको कौन अपॉइंट कर रही है? गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है. तो इसकी वजह से आपको निकालने का हक किसको है? गवर्नमेंट को ही ओनली. तो जो गवर्नमेंट वैसे किसी को नहीं निकालता जब कोई बहुत ठोस रीज़न किसी के खिलाफ ना हो. ठीक है, अगर वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई करप्शन में फंसा हुआ हो या उसको ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया हो, तो ये सब सारा बहुत
सॉलिड रीज़न है किसी को भी फायर्ड करने के लिए, तो इतना बड़ा बड़ा रीज़न होना चाहिए फॉर एम्प्लॉय टू बी फायर्ड। तो अगर ऐसे सिंपली छोटा मोटा दुश्मनी हो या किसी का काम पसंद नहीं आ रहा हो निकाल दो, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है, राइट। इसके बाद उसका और दूसरा अगला फीचर होता है कि वर्किंग टाइम इज फिक्स्ड। जो वर्किंग टाइम होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वहाँ पे कोई भी मनमाना अपने तरीके से आना जाना वाला सिस्टम नहीं है। सपोज वर्किंग आवर अभी तो हमारे गवर्नमेंट जॉब ने 10 से लेके 5 तक की रखी हुई है, फिर कोर्ट के अलग होते हैं। तो मॉर्निंग भी जो मॉर्निंग वर्क होता है वो भी अलग होता है। मॉर्निंग ड्यूटी किसी किसी का मतलब कोर्ट का भी कभी मॉर्निंग हो जाता है तो वो अलग होता है। फिर स्कूल्स आवर भी फिक्स है उसमें, तो 9 to 3। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी वर्किंग आवर है, जो भी पर्टिकुलर सेक्टर से, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो आपके पुलिस स्टेशन में भी ड्यूटी शिफ्ट चेंज होते रहते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब देखो स्टेशन पुलिस स्टेशन है तो वो तो रात में खुला रहेगा ही, बट ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटा वहाँ पे काम किया जाए। वो भी शिफ्ट में ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। जो दिन में काम किया, जो दिन में, वो रात में नहीं करेगा, जो रात में काम किया वो दिन में नहीं करेगा, इस टाइप का होता है। फिर पब्लिक जो ये होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ भी शिफ्ट में ड्यूटीज़ लगती है। और स्कूल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड वो भी, उसमें भी वर्किंग आवर फिक्स रहता है। और आपके जो भी ऑफिसेज होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, वो सारा भी फिक्स रहता है वर्किंग टाइम। कहने का मतलब है कि कोई भी लोग अपने मन मर्जी से किसी से भी काम नहीं ले सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग टाइम फिक्स्ड होता है। जो भी वर्कर्स होते हैं उसको जो वर्किंग टाइम प्रोवाइड होता है उसी में उसको काम करना होता है। सेकेंड, उसके बाद क्या है, पीपल वर बेनिफिटेड बाय जॉब सिक्योरिटी। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करा कि पीपल के पास अश्योर्ड वर्क होता है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी उन लोगों के पास, उन लोग परमानेंट जॉब होता है उन लोगों के पास, उन लोगों को कोई भी ऐसे ही नहीं निकाल के बाहर कर सकते। यानी कि जो सरकारी नौकरी में चला गया वो लोग का लाइफ सेट हो गया। वो लोग कम से कम आपके 7 साल रिटायरमेंट का एज होता है तो वहाँ तक तो आपकी लाइफ एकदम सिक्योर है कि कोई नहीं निकालेगा, ठीक। बहुत आराम से लोग नौकरी करते, ड्यूटी करते हैं। पेड लीव्स होते हैं, यानी कि जब वो छुट्टी में जाए तो भी उन लोगों को पैसे मिलते हैं, ठीक है। पेड लीव्स होती है, यानी कि अगर वो एप्लीकेशन दे दे कि इतना काम है तो उन लोगों को उसके भी पैसे मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड वगैरह, ग्रेचुइटी, बहुत सारे फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि फंड्स आपके हो गए, ग्रेचुइटी हो गया, ये सारा। फिर मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होते हैं। जैसे किसी किसी सेक्टर्स में क्या होते हैं, आप लोगों को मेडिकल के पैसे मिलते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप लोग भी जानते होंगे, 10 में होंगे ऑब्वियसली ये सब बातें तो आप लोगों को पता होंगी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, हाउस फैसिलिटीज़ मिलता है। तो जहाँ पे ये सब अगर जैसे CCL हो गया, BCCL हो गया, वो सब देता है, ये मेडिकल देता है, हाउस देता है, अदर ट्रांसपोर्ट का पैसा देता है। यानी कि और भी हर जगह में ये सारा कुछ प्रोवाइड होता है। मेडिकल का पैसा देगा, यानी कि आप कुछ भी होंगे वो सारा सरकार का जिम्मेदारी है। एक बार आप सरकार के आदमी हो गए तो कुछ भी होगा वो सारा सरकार का जिम्मेदारी है, ठीक। तो वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड होता है। फिर अदर फैसिलिटी जैसे कि हाउसेस फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होते हैं, वो सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट। रिटायरमेंट पेंशन, यानी कि जब रिटायर कर गया आदमी तो उसको पेंशन की भी सुविधा है यहाँ पे। ये कि ज़िंदगी भर अगर यहाँ पे काम कर लो आप तो वो तो अच्छा ही होगा ही होगा। अब रिटायर भी कर जाओ, काम से बैठ भी जाओ तो भी आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेंशन प्रोवाइड कर रही है। मंथली फिक्स्ड पेंशन होता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ फीचर्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, यानी कि बहुत फ़ायदा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने का। एक्स्ट्रा मनी इज़ गिवन इन द केस ऑफ ओवर टाइम। अगर इन बाई चांस ओवर टाइम हो गया, वैसे तो वर्किंग आवर फिक्स होता है, ओवर टाइम कहाँ पे होता है, कब होता है, तो कुछ विशेष कंडीशन पे, ठीक है। कुछ जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाता है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी, ठीक। और अभी जैसे कि कोविड वॉरियर्स जो है तो ये लोग ओवर टाइम कर रहे हैं तो इनका एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये लोग कोई भी मतलब फ्री में काम किए जा रहे हैं। जो इलेक्शन ड्यूटी भी करते हैं, जैसे कि टीचर्स होते हैं, मोस्टली इलेक्शन ड्यूटीज़ में टीचर्स को लगाया जाता है, हम लोग जानते हैं। तो वो उन टीचर्स जो इलेक्शन ड्यूटीज़ में जो भी वर्कर होते हैं, टीचर्स ही नहीं, ये कोई भी मतलब कोई भी फील्ड से अगर उनको इलेक्शन ड्यूटी दिया जा रहा है तो उसका एक्स्ट्रा मनी उन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, एक्स्ट्रा इनकम उन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि जो भी ओवर टाइम करेंगे अपना वर्किंग आवर को छोड़ करके लोग, तो उनको एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अगर टीचर्स की हम बात करें तो पेपर वगैरह जो भी एग्जामिनेशन पेपर्स अगर जो चेक होते हैं उनको भी उनका पैसा मिलता है, ठीक है। तो यानी कि सारा कुछ
वो उनके जो ड्यूटी क्षेत्र में जो भी आता है वो तो ठीक है, अगर उनको एक्स्ट्रा वो जो भी वर्क कर रहे हैं वो सारा कुछ उनको एक्स्ट्रा मनी उनके उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रहने आने जाने खाने पीने सबका जिम्मेदारी कौन उठाता है? गवर्नमेंट उठाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एक्स्ट्रा अलाउंसेस आर गिवन, जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस होती है वो सारा कुछ उन लोगों को दिया जाता है। वही जो भी हम बताएं कि उसको रहने का खाने का जो भी, जैसे कि कहीं बाहर गए हैं गवर्नमेंट के वर्क से, उनको जितना उन लोग का रहने का दिन हो रहा है सारा कुछ जोड़ के पैसा मिलता है। फिर आपके जो भी वर्क्स जो भी खाने पीने का है वो सारा एक्स्ट्रा अलाउंसेस वो सारा कुछ जोड़ के गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देती है। यानी कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई चला गया लाइफ तो सेट हो गया उसका, राइट। ठीक है, तो अब इसी के जस्ट हम लोग ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया, फीचर्स समझ में आ गए आप लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर से। ठीक है, यानी कि ये जॉब सिक्योरिटी होता है, वर्किंग टाइम फिक्स्ड होता है इनका, फिर इनको ओवर टाइम के पैसे भी मिलते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन टाइप लाइक पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेचुइटी, ये सारा कुछ आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर या डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक, एक ही बात है, अनऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। दिस सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ये जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं होता है। ये अपने प्राइवेटली ही कोई जैसे कि छोटे मोटी कंपनीज, फैक्ट्रीज, ठीक ना, छोटे मोटे फैक्ट्रीज जो होते हैं, या फिर आपके जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब कि जो भी प्राइवेटली होता है उसको बोला जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ ये गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेकन या रजिस्टर्ड नहीं है। देखो क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड, देखो इसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं। ठीक, एक तो एकदम कम्प्लीटली रजिस्टर्ड नहीं होगा, और एक क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, जैसे कि हम लोग उसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक और सेक्टर्स है सेमी गवर्नमेंट का, जिसमें प्राइवेट भी होता है एंड जो अपना पर्सनल भी होता है, गवर्नमेंट के भी अंडरटेकन में होता है। ठीक है, वो आप लोग 9 में पढ़े होगे, 8-9 में। ठीक है, इसका थर्ड सेक्टर, तो ये आप लोग अभी नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं दिया गया है। तो अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो प्रॉपरली फॉलोड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को मतलब ये थोड़ी कोई वेजेस एक्ट कुछ भी नहीं देखोगे तो कंपनी से अगर कोई खोल कर रखा है तो वहाँ पे बच्चे लोग भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई वर्किंग टाइम फिक्स नहीं, ओवर टाइम करवा रहे हैं लोगों को। तो ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बनते हैं वो सारा कुछ इसमें प्रॉपरली फॉलो नहीं होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एंड इसके बाद क्या है, नो जॉब सिक्योरिटी, या कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। भाई गुस्सा आया किसी को किसी से तो फेंक दिया, निकाल बाहर कर दिया। एम्प्लॉय कैन बी एस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, कोई भी रीज़न नहीं देगा, प्रॉपर रीजन, मेरी कंपनी मेरा मर्जी, तुम क्यों यहाँ पे निकलो यहाँ से, सीधा बात। तो ये सारा कुछ हो जाता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक, नो प्रोविजन ऑफ पेड लीव, हॉलीडे, रिटायरमेंट, मेडिकल एंड अदर फैसिलिटी, कोई भी प्रोविज़न नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप छुट्टी पे जाओ वहाँ मस्ती करो आपको सर पैसे देगी बैठा कर, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप जितनी छुट्टी करोगे उतनी आपकी पैसे कटेगा। ठीक, क्या होता है प्राइवेट जॉब्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जितनी छुट्टी करोगे आप उतने आपके पैसे जाएंगे, चाहे वो आप बीमारी की वजह से ले रहे हो या किसी भी वजह से ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप काम करो तो ही पैसा मिलेगा, जितने दिन काम करो उतने ही का पैसा बनता है, वो होता है आपका। कोई हॉलीडेज़ वगैरह कोई प्रोविज़न नहीं, रिटायरमेंट की कोई प्रोविज़न नहीं, भले ज़िंदगी भर आदमी इसमें लग जाए रह जाए, बट रिटायरमेंट के बाद अगर वो जैसे कि एज के बाद आदमी थक जाता है ना, काम नहीं करने का होता है, तो उसके बाद तो आदमी रिटायरमेंट ले ही लेता है, वो प्राइवेट में हो, ऑर्गेनाइज्ड में हो, डिसऑर्गेनाइज्ड में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक एज के बाद आदमी थक ही जाएगा, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स होते होते। उसके बाद अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड में हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर वो जितना कमाए आप उतना ही को बचाओ और उसी से फिर अपना बुढ़ापा एंजॉय करो। मेडिकल और अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है इसमें, लोग खुद ही कमाते, खुद ही मतलब अपना मेडिकल वगैरह जो कुछ भी खर्चा खुद ही उठाते, राइट। नो एक्स्ट्रा इनकम फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम आपको कराती भी है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इसके पैसे भी नहीं देती है। या फिर अगर अब जैसे कि कहीं कहीं पे होता है ना कि लोगों को ज़्यादा पैसों की दिक्कत है, लोग ज़्यादा पैसे मतलब उनको कमाना है, तो जैसे कि एक जगह काम कर रहे हैं फिर दूसरी जगह भी जाकर काम कर रहे हैं, तो ठीक है वो खुद के करते, उसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता है, जितना तक काम होता है उतने का पैसा मिलता है। सैलरी कोई फिक्स्ड नहीं होती है,
अगर आप सैलरी फिक्स नहीं होती है, कहने का मतलब है कि आप अगर जैसे कि आप अगर छुट्टी पे जा रहे हो तो उसको तो पैसा नहीं मिलते, इसलिए कोई सैलरीज वगैरह फिक्स्ड नहीं होती है। जब जिसको जैसा देना होता है उस हिसाब से काम लिया जाता है। ठीक, जब काम कम होते हैं तो पीपल्स को जाने के लिए भी कह दिया जाता है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, और आपके फार्मर्स भी आते हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। फार्मर्स जो आते हैं तो ये सब आपके आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में। ठीक है, तो जो छोटे मोटे जो कंपनीज़ के, जो पर्सनल कंपनीज के में जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो सारे आपके आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में। तो इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, कुछ भी नहीं मिलता है, नॉट अदर कोई सा भी बेनिफिट्स इन्हें नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये फीचर्स है आपके किसके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के। ठीक है, आई होप कि ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अभी हम लोग बात करें कि किस तरह से मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कैजुअल वर्कर्स की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड हम लोग फॉर सम रीज़न हम लोग देखते हैं कि अभी भी क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा लोग किस में है, अनऑर्गेनाइज्ड में है। देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग आपको ये मतलब प्राइवेट जॉब करते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग। अगर कोई एक घर है ना तो बमुश्किल उस घर में एक सरकारी आदमी वाला नौकरी मिलने वाला है आपको, गवर्नमेंट जॉब वाला एक मिलेगा। और बाकी के बाकी पूछोगे तो भैया कोई यहाँ काम कर रहे, कोई वहाँ काम करे, कोई 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 कुछ बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो नहीं मिलता। अभी हमारे इंडिया की कंडीशन ऐसी है ना कि यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं मिलेंगे कि आपको हर एक घर से मतलब 4-5 लोग गवर्नमेंट जॉब में, ये नहीं होता है। ठीक, लोग अभी भी प्राइवेट जॉब में ही हैं ज़्यादातर, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। तो बहुत बड़ी कैजुअल वर्कर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, जिनको ये सारे कुछ जो भी हम लोगों ने पढ़ाना, ये सारा कुछ, कोई जॉब सिक्योरिटी, नो प्रोविजन, पेड लीव्स, एक्स्ट्रा नो एक्स्ट्रा इनकम, सैलरी नॉट फिक्स, नो रिटायरमेंट, ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है। जो लोग प्राइवेट में इंस्टीट्यूशन में, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, इन सारे चीज़ को उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए ना इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ तो करना चाहिए। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड होगा, ओके, वो बाय मिस्टेक वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड होगा। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, तो कैसे सरकार क्या कुछ करेगी ये गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कुछ तो कदम उठाना होगा। क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग क्या है, एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, ये बहुत कम, बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, और जॉब जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलना बहुत मुश्किल है। देख सकते हो क्या कंडीशन है, हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों को जल्दी से जॉब नहीं मिलता है तो लोग अनऑर्गेनाइज में चले जाते हैं, क्योंकि भाई उन लोगों को तो कमाना खाना तो है ही है ना। तो जानते हुए भी कि लो सैलरी है, हमें इतना कुछ सहना पड़ेगा, लोग सोचते चलो जितना है उतना ही सही, अब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब तो मिल नहीं रहा तो यही कुछ कर ले। तो इसी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड में लोग बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो गवर्नमेंट को इनको कुछ भी प्रोविज़न देना होगा, कुछ भी गवर्नमेंट के पास इनके लिए भी कुछ प्रोविज़न होना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे बिलोंग करते हैं। तो क्या क्या वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, उसको कुछ एक पॉइंट्स है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या हो सकता है, सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी सबकी सरकारी नौकरी लग जाएंगे, तो क्यों जाएगा कोई अनऑर्गेनाइज्ड में, क्यों जाना चाहेगा। सब लोग का ये सपना होता है, जैसे ही मतलब लोग जो पास आउट करते हैं ना, ग्रेजुएशन होते हो, तो लोगों का ये सपना हो जाता है कि क्या करना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और कोई भी, और या तो अपना खोलेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कोई अच्छा वाला सरकारी नौकरी करना
करना है, तो ये लोग सोचते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाए, तो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जाना पसंद करेंगे। तो ये सारा क्रिएशन करना होगा गवर्नमेंट को, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको वैकेंसीज़ निकालनी होगी एंड उसको फुलफ़िल करनी होगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ना झेलना पड़े। ठीक, तो ये तो थी, ये तो बात हुआ कि क्रिएट करनी होगी। लेकिन अब जो ऑलरेडी है, ये तो फ्यूचर का बात हुआ कि ठीक है करेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी है उनके लिए क्या कुछ करना होगा उसको भी देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट कैन फिक्स वर्किंग आवर्स एंड मिनिमम वेजेस। देखो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो वर्किंग आवर जो फिक्स्ड है अपने एरिया सेक्टर में, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड में, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड में भी लागू करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये इंटरफेयर करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि वो उनका हो जाता है, वो प्राइवेटली हो जाता है, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। बट गवर्नमेंट हैव टू इंटरफेयर इन दिस इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि उनको वर्किंग मतलब ऐसा कंडीशन रख देना चाहिए कि अगर आपको ये करना है तो आपको वर्किंग आवर फिक्स करना होगा, या कुछ ऐसा मतलब मिनिमम वेजेस फिक्स करना होगा। यानी कि जो दैनिक मजदूरी होती है लेबर की, कभी हम लोग देखेंगे कभी लेबर को कोई 100 रुपये में पूरा खटा रहा है, कभी कोई इतना, मतलब वो फिक्स अभी तो कर दिया गया है, बट ये प्रॉपर तरीके से फॉलोअप नहीं होता है ना। तो गवर्नमेंट हैव टू लुक आफ्टर दिस। ठीक है। और रूरल एरिया में क्या करना होगा? फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू फैसिलिटीज ऑफ टाइमली सीड डिलीवरी, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग एंड आउटलेट। देखो जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें फार्मर्स जो किसान होते हैं तो उनको कुछ कुछ सपोर्ट करना होगा, जैसे कि उन लोगों को टाइमली सीड डिलीवरी करानी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना सारा प्रोडक्शन होता है वो सब तो आपके टाइमली ही होते हैं ना। रबी क्रॉप्स का टाइमिंग होता है अलग, खरीफ का अलग होता है, और फिर ये सारा कुछ आपका टाइमिंग पे चलता है। जायद क्रॉप्स का टाइमिंग अलग होता है, तो उनको तो प्रॉपरली अगर टाइमली अगर सीड प्रोवाइड करवाया जाए तो वो उसको मतलब कर पाएंगे ना, उसको यूज़ कर पाएंगे। क्रेडिट यानी कि उन लोगों को कम इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करवाना होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सारा फार्मर्स अमीर ही है, सब कुछ कर ही लेता है। उन लोगों को भी तो बहुत सारी चीज़ें खेती करने के पीछे उन लोगों को प्रोवाइड करवा दे, या सीड डिलीवरी का टाइम ले ले, देसी डिलीवरी टाइम पे दे दे, या फिर मार्केटिंग आउटलेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का सुविधा उन लोगों को प्रोवाइड करवा दे। स्टोरेज फैसिलिटी यानी कि जो कुछ भी लगाया राइस वीट सब, जैसे उन लोगों को स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दे, तो जो हमारा प्रोडक्शन है एंड जो ये इसमें जो वर्कर्स है वो बहुत ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और काम भी ज़्यादा होगा, पैसे भी उन्हें ज़्यादा वो कमा सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिसंस होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स मतलब जो बटाई में फसल देते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर यानी कि जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन में जाकर जो काम कर रहे हैं, आर्टिसंस जैसे कि आपके वीवर्स, ब्लैक स्मिथ्स, ठीक है, जो कारपेंटर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, मतलब कि सुनार, लोहार, और क्या बोलते हैं वेबर्स यानी कि जो बुनकर होते हैं, वो सब सारे आर्टिसंस में आते हैं। तो वो सबको भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी होगी। क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकती है? तो वो सबका भी वर्किंग टाइम फिक्स किया जा सकता है। वो सबको भी जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे बचाया जा सकता है। देखते हो ना बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण होता है ऐसे लोगों का, जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा, तो वो सारा कुछ बचाया जा सकता है। उनको बाकायदा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जा सकता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। ये सब सारा कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गवर्नमेंट को करानी होगी ये सब लोगों को। अर्बन एरिया की बात करें, शहरी क्षेत्रों को की, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। कच्चे माल जो रॉ मटेरियल होती है उसकी डिलीवरी के लिए, या फिर आपके जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको उनको मतलब ये बनाने के लिए ना, उनको प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन में मतलब उनको ट्रांसफॉर्मेशन उनका करने के लिए भी उन्हें ज़रूरत होती है गवर्नमेंट के सपोर्ट की। पैसा खुद से नहीं होता है, और उसके बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों का खर्चा हो जाता है। तो ये सब में
उन लोगों को सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चे माल की प्राप्ति, यानी कि कच्चा माल कहाँ से मिलेगा वो लोगों को तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से ना मिलेगा, तो ये सब सारा वो लोग ज़रूरत होता है वो लोगों को, तो इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए सपोर्ट कर सकती है वो लोगों को, है ना। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, हेड लोड वर्कर्स यानी कि जो बोझा ढोने वाला लोग, जो आप लोग देखते हो कि ट्रक से कोई बोझा उतार रहा है उसको हेड लोड वर्कर बोला जाता है। गारमेंट मेकर्स, ठीक है, रैग पिकर्स जो कचरा बीनने वाला होता है, कैजुअल वर्कर जो कंस्ट्रक्शन ट्रेड ट्रांसपोर्ट पे जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, दे ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड, इनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड लेबर से नहीं कराना है, फिर वो जो बुज़ुर्ग है उनसे भी काम नहीं कराना है, उनसे भी हेवी वर्क्स नहीं कराने हैं, चाइल्ड लेबर नहीं कराना है, मिनिमम वेजेस फिक्स्ड करना है, इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है इनको, एंड उसके बाद इनको प्रॉपर तरीके से सैलरी प्रोवाइड करनी है। ये सारा कुछ देखना होगा गवर्नमेंट को कि ये सारा कुछ सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट को ही देखना होगा, इंटरफेयर करना होगा, ठीक। ऐसा कभी कभी देखोगे कि बहुत मनमानी तरीके से इनसे काम लिया जाता है, तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट को क्या होगा, रोकना होगा। बिसाइड दिस वर्कर जो SC ST या OBC से आते हैं तो वो भी, उनको भी रेगुलर और फेयर पेड वर्क्स प्रोवाइड करनी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है ऐसे लोगों के साथ, तो और इनको मजदूरी जो ये काम करते हैं उसके पैसे भी कम मिलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है ऐसे ऐसे क्षेत्रों में। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट को इंटरफेयर कर करके रोकना होगा, बहुत सारे कुछ प्रोग्राम्स रन करने होंगे। ये सब सारा प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट रन करती है, ताकि वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है उसको क्या हो, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। तो ये सारा कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट रन कर ही रही है ऑलरेडी, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, इसीलिए हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो आई होप कि आज वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज डिस्कस करा ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड के बारे में, ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स को डिस्कस किया हम लोगों ने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स को डिस्कस किया हम लोगों ने, किस तरह से गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक। आई होप कि आज वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वो आप लोग जरूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।